नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। आज आप लोग के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल, है ना। ये 9th क्लास का टॉपिक है ना। कौन से क्लास का है? 9th क्लास का है और उसका पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 वीडियो हम लेके आ रहे हैं, एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल, है ना। तो सबसे बेसिक है और मतलब ज्योमेट्री के अंदर सबसे बेसिक पार्ट इसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं ना। एंगल्स होता है क्या है ना। फिर लाइंस क्या होता है। तो एंगल्स क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से दो रे ऑरिजिनेट होती हो। किसी फिक्स पॉइंट से जब दो लाइन, कौन सा, रे ऑरिजिनेट होती है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। किसी फिक्स पॉइंट से दो लाइन जब ऑरिजिनेट होती है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। जब किसी फिक्स पॉइंट से दो रे ऑरिजिनेट होती है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। जब किसी फिक्स पॉइंट से दो लाइन ओरिजिनेट होता है तो क्या बनती है? एंगल बनता है। हमने कई बार रिपीट किया, मतलब हमने देखा एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है ना। इसको कॉमन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं ना। जब दो रे का कॉमन पॉइंट एक है ना, कॉमन पॉइंट हो, जब दो रे का एक ही क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, तो क्या बनाता है? वो एंगल बनाता है। किसी आधार पे आप इसको बोल सकते हैं। तो एंगल सिंपली से कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट से जब दो रे निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया, है ना। इसका हम नाम ले सकते हैं ना, ए ओ बी, है ना। यहाँ भी उसी तरह से ले सकते हैं, ए ओ बी, है ना। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ भी ले सकते हैं ए ओ बी, यहाँ भी ले सकते हैं, है ना, ए ओ बी, है ना। इस तरह से, है ना। यहाँ पे एंगल क्या हो गया, उसी लाइन के ऊपर बन गया। ये एक और ले सकते हैं, है ना, ये, है ना। तो कई तरह से आप इस तरह से लाइन एंगल बना सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, हमारा बेसिक एंगल के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, है ना। उसके बाद कौन सा होता है? राइट एंगल, है ना। उसके बाद कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, है ना। तो ये क्या होता है? एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू, सॉरी, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एंगल को सब डिवाइड कर सकते हैं। वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 से कम हो। और हमने एंगल बनाना सीखा था कि जब हम कोई एक रे लेते हैं, है ना, और उसके ऊपर कोई भी हम क्या करते हैं? आर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्क, है ना। उसी आर्क के साइड से काटते हैं तो क्या बनता है हमारा? 60 डिग्री। जब इसको एक और काटेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 120। और जब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री। क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री। ये हमारा बन जाता था 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, और जो 90 से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इसमें और भी पढ़ना है, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। उसके बाद और भी पढ़ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद और पढ़ना है कंप्लीमेंट्री, कौन सा? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। इस तरह से पढ़ना है। तो कंप्लीमेंट्री का कहने का मतलब क्या? पहले तो हम लोग इसको समझ ले। जो 90 से छोटा हो एक्यूट, जो 90 के बराबर हो वो राइट एंगल, और जो 90 से बड़ा हो ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। उसके बाद कौन सा आता है? कंप्लीमेंट्री। जिन दो कोनों का, मतलब जिन दो, एनी टू एंगल, सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर मान ली यहाँ पे हम ले रहे हैं, है ना, ये हमारा यही फिगर अगर ले लें, है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये तो 90 है, लेकिन इसमें क्या, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर ये मान लिया 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है 30 एंड 60 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पूछेगा 30 का कंप्लीमेंट्री कौन सा है? 60 डिग्री, है ना। अगर पूछता है 30 का कंप्लीमेंट्री कौन है तो इसको x मान लेते हैं, है ना। तो 30 प्लस x बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो x बराबर कितना निकलेगा? 60 डिग्री, है ना। तो ये हो गया कंप्लीमेंट्री का। जिन दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है? एंगल ए प्लस एंगल बी
इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। मतलब जिन दो कोनों का सम 180 डिग्री हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री अति सप्लीमेंट्री एंगल। तो मान लिया ये हमारा क्या बनता है 180 डिग्री, है ना, यहाँ पे हमने कर लिया। अगर ये हमारा थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तभी तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, कटेगा कितना आएगा 180 डिग्री। तो बोलेंगे जिन दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको कौन सा बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगलों का सम कितना हो 360, जिन दो कोनों का योग कितना हो 360 डिग्री। मान लिया ये है और ये हमारा कितना दिया हुआ है, मान लिया ये हमारा दिया 110 डिग्री, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, तो कितना निकलेगा 250, है ना। तो 250 क्या हो गया हमारा कंप्लीमेंट्री, कौन सा कंप्लीट एंगल, है ना। तो कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जिसमें कितना 360 बन जाए, है ना, तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से ले सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री कौन सा होता है, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लिया आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सप्लीमेंट्री पूछा है तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अगर हमसे कंप्लीमेंट्री पूछता है किसका 45 का, तो 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, है ना। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया और ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं लाइंस पे, है ना। लाइन, है ना, लाइन क्या होता है कि लाइन तो हम लोग जानते हैं सिंपली किसको बोलते हैं, द यूनियन ऑफ पॉइंट्स विच गोज इन द बोथ डायरेक्शन, है ना, द यूनियन ऑफ पॉइंट्स विच गोज इन द बोथ डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। जैसे यूनियन ऑफ पॉइंट ले लिया जो दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे बोलते हैं, अति क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लाइन। अब इसी ये सारे यूनियन ऑफ पॉइंट्स ही तो हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, है ना। अब लाइंस में हम लोग एक लाइन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जब आएंगे तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस की बात करते हैं। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन की बात करते हैं। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जब दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब किसी दो लाइनों का बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और उसके बाद आता है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन कौन सा हो जाता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती हो, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटे तो उसको कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन से बोलते हैं। हम लोग को मेनली यहाँ पे इसी लाइन्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा, ट्रांसवर्स लाइन। जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काटती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइंस बोलते हैं ना। अब इसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना है ना, कि ट्रांसवर्स लाइंस के अंदर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना। ये 9th का पार्ट 1 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ले लिया, है ना। हम लोग क्या बताए थे पहले वीडियो में, इसके पहले हमने एक ज्योमेट्री का वीडियो किया है, अगर नहीं है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो एल और एम, तो पैरेलल लाइन ले लिया हमने, उसको हम लोग क्या, लाइन को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से, और उसको एक लाइन काट रही है, कौन सी, है ना, उसको एक लाइन एन काट रही है ना, एन एक लाइन है जो उसको काट रही है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 एंगल बन रहे हैं, है ना। तो ये इसकी नंबरिंग करने पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो इसकी जो नंबरिंग हम लोग कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, किस तरह से, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना, इस तरह से चल रहा है, 4 5 6 7 8, है ना। ये हम लोग क्या कर दिया, एंगल का नंबरिंग कर लिए, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग गैप नहीं छोड़ रहे हैं, बस जैसे जैसे घूम रहा है उस तरह से हम लोग चलते आ रहे हैं, जो नजदीक पड़ रहा है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह से हमने ये एंगलों के नाम, है ना, नोमिनेट कर दिया, है ना, इनको हमने नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया, है ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल किसको किसको कौन सा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कौन सा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, किसको पढ़ना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो किसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे देखिए क्रॉसपॉन्डिंग, जो एक के जैसा ही दूसरा बना हो। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ये जिस लाइन से बना है उसी लाइन के पैरेलल ये और ये है, तो यहाँ पे ये बना हुआ और यहाँ पे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल 1
इक्वल टू एंगल 5, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जब पैरेलल लाइन के केस में लेते हैं, ट्रांसवर्स लाइन जब उसको काटती है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 इक्वल टू 5। उसी तरह से अगर इधर हम लोग 2 ले लें तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। उसी तरह से, है ना, अगर हम लोग 4 ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4 के नीचे 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पहले हम लोग 3 ले लेते हैं, है ना। यहाँ 3 लिया तो क्या हो गया 7, और यहाँ पे 4 ले लिया तो क्या हो गया हमारा 8, है ना। क्या हो गया 8। अगर आप डिफरेंस देखें तो सब में कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 4 4, है ना। 4 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि जब वेन ए ट्रांसवर्स लाइन, है ना, when two parallel lines cutting by a lines that is transverse line, their corresponding angles are equal, है ना। क्या होता है, corresponding angles क्या होते हैं, इक्वल, है ना। यहाँ पे सिंपली याद कर सकते हैं, 1 के साथ क्या है 5, 2 के साथ, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं अंतर कितने का, 1 2 3, चौथे पे आ जाता है। पहले अगर 1 को लेते हैं 2 3, है ना, 1 2 3 4। उसी तरह से 2 को लेते हैं तो क्या होगा 3 4 5, 1 2 3 4, तो 6 आ गया। उसी तरह से अगर 3 को लेते हैं 1 2 3 4, है ना। उसी तरह से 4 को लेते हैं तो 1 2 3 4, है ना। तो ये आपका नंबरिंग आता है। तो आप किसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, और सबसे बेस्ट यही होता है ना, कि नंबरिंग सही से कर ले और 4 का डिफरेंस लेते चले, है ना। अब इसी में हम लोग आते हैं, ये तो हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। दूसरा होता है अपोजिट वर्टेक्स एंगल। कौन सा, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, है ना। अपोजिट वर्टेक्स एंगल की बात करते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो ये क्या हो गया, एक जैसा ही, है ना। इस लाइन से और इस लाइन से, इस दोनों लाइन से ये वाला, और इसी लाइन से और इसी लाइन से ये वाला, तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको कौन सा बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा अपोजिट वर्टेक्स एंगल में, 1 के अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, है ना, 2 इक्वल टू 4। उसी तरह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल्स कितना हो जाएगा 7, और इसी तरह से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, है ना। आप देख सकते हैं 1 के इक्वल 3, 2 के इक्वल 4, 6 के इक्वल 8 और 5 के इक्वल 7, है ना। तो इसको कौन सा बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, है ना। अब इसमें तीसरा लेके चलते हैं हम लोग, कौन सा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक को छोड़ के अगला, अल्टरनेट। 1 2 3, तो 1 के छोड़ने के बाद कौन सा हो जाएगा 3, है ना। उसी तरह से 2 को छोड़ने के बाद 4, है ना। उसी तरह से 4 को छोड़ने के बाद 5, है ना। तो इस तरह में देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार के होते हैं, ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला 3 का ए लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, 3 के अंदर भी, अल्टरनेट के अंदर भी 2 चीज चलेंगे। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अंदर वाली बात कर रहे हैं, 2 लाइनों के बीच के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग लेके चले 2 लाइनों को, अगर हमने इस तरह से काट लिया तो अंदर में हमारा क्या आ रहा है 3 4 5 6, क्या क्या आ रहा है हमारा 3 4 5 6। आप देखते हैं अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद, तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 और 5, तो 3 के बाद 1 छोड़ेंगे तो कौन सा आएगा 5, है ना। उसी तरह से 4 के बाद 5 छोड़ेंगे तो अगला कौन आएगा 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह से होता है बी में चलते हैं, 3 का बी में, है ना, 3 के बी के अंदर में चलते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में हम लोग उसी तरह से बना ले, इसको एक बार हम मिटा लेते हैं, तो क्या हो गया हमारा 1 2 8 7, है ना। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 7 8, इस तरह से आएगा। तो 1 के बाद तो 1 और उसके बाद छोड़ेंगे 2 को, तो अगला कौन सा आएगा 7, है ना। उसी तरह से 2 को लेंगे तो 7 छूटेगा तो कौन सा आएगा 8, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब हम इसको देख सकते हैं, है ना, कैसे,
1:5, क्या है हमारा 1:5 है ना, 1:5। मान लिया है कि ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है, और आपसे अगर पूछ दे कि ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज द दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये 30, तो ये कितना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 30, और अपोजिट वर्टेक्स है तो मतलब 5:7, तो ये भी कितना हो गया 30। तो आप इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया कि यह एंगल आपका दिया हुआ है 50 डिग्री है ना, कौन सा दिया हुआ है 50 डिग्री, कितना दिया हुआ 50 डिग्री, और आपसे कौन सा एंगल पूछ लिया, अब तो बाकी आसानी है, अगर ये 50 है तो 2 एंगल पूछ लिया, एंगल 2 पूछेगा तो कितना होगा 50, तो ये भी 50, और हम लोग जानते हैं कि एक लाइन पे कितना बनता है 180 डिग्री, तो 150 है तो कितना हो गया 130। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हम इस पे कई क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चीजों को अभी कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तीसरा से हम लोग क्या देख लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 1:5, 2:6, 4:8, 3:7। अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल, 1:3, 2:4, 5:7 और 6:8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो 3:5, 4:6। अपोजिट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1:7 और 2:8, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट करके चल सकते हैं, है ना। इसमें एक और हम लोग को पढ़ना है लीनियर पेयर, है ना। क्या पढ़ना है, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ना है कि जब कोई लाइन है ना, किसी लाइन को एक रे है ना, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे किसी पॉइंट से एक रे ड्रॉ करते हैं तो कौन सा बनाता है लीनियर पेयर, है ना। कहने का मतलब हुआ ए आई के एंगल और इस एंगल को क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये टोटल एंगल क्या होता है, जब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट रे पे क्या बनता है 180 डिग्री, कितना बनता है 180 डिग्री, तो ये हमारा कहलाता है लीनियर पेयर। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस x, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर, है ना। अगर इसका नाम हमने ए ओ बी और C रख लिया, अगर मान लिया हमें दिया हुआ है एंगल BOC इक्वल टू 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री, है ना। तो इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। और उस केस में एक और चीज ध्यान रखना था, जब ये काटता है तो क्या हो जाता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, है ना। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसी तरह से इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड, है ना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ the इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन इज 180 डिग्री, है ना। इसको भी याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ट्रायंगल्स के बारे में जो हमारा इसमें है, और बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ इसको समझते हुए करेंगे। तो क्या होता है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को क्या होता है जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ट्रायंगल बन जाता है ना। ट्रायंगल्स को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स, है ना। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के आधार पे और साइड के आधार पे 3 भाग में बनते हैं। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं स्केलन, क्या बोलते हैं उसको स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। जब 2 साइड बराबर हो, कितने, जब किसी ट्रायंगल के 2 साइड बराबर हो, आपस में 2 साइड बराबर हो तो उसको कौन सा बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड बराबर हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू एंगल्स की बात करते हैं, जब किसी ट्रायंगल के अंदर में सारे, अगर हमारा एक ट्रायंगल है और टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अगर हम इसको 2 एंगल बनाए, किसी ट्रायंगल के अंदर में 2 एंगल बनेगा क्या, नहीं। मतलब अगर 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 90 डिग्री। मतलब अगर कहें कि अगर एक एंगल 90 डिग्री ले लें तो दूसरा ट्रायंगल बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर 2 ही एंगल की बात करें तो। लेकिन हमें क्या होगा 2 लेना होगा, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेट किससे करेंगे 90। जब किसी ट्रायंगल का
सारे को 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको कौन सा बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। द ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज कॉल कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर वन एंगल, अगर एनी ट्रायंगल, एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री तो वो कौन सा हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, कितने से? 90 से। अगर इस केस में हम लोग अगर 90 ले लेते हैं तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 30, 60, है ना। 90 से दोनों छोटे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक 90 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? अगर ये 45 तो अगला 45। अगर एक हमारा 20 हो गया तो अगला कितना हो जाएगा? 70। उसी तरह से अगर एक एंगल कितना, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, अगर ये 105 हो गया तो रिमेनिंग का सम भी क्या होगा? 90 से छोटा हो जाएगा, है ना। अगर ये 105 ले लिए, ये 35 हो गया तो अगला कितना हो जाएगा? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, है ना। इस तरह से हमारा होगा। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से इसको कर सकते हैं। किसी ट्रायंगल को दो आधार पे बांटते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। स्केलन, जब तीनों साइड बराबर न हो, दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलस, तीनों साइड बराबर हो तो इक्विलेटरल। अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करें, जब सारे एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल। एक एंगल अगर 90 के बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। और एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम के लेके आएंगे, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार जरूर देखें तो आपका लाइंस, ट्रायंगल और कौन सा एंगल्स का सारा की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।